बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आलिमा अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आलिमा अंजुम ट्यूटोरियल। ये उर्दू लिखना सीखे का पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 6 पढ़ा था और पार्ट नंबर 6 के अंदर मैंने आप लोगों को खा का जोड़ सिखाया था कि खा को किस तरीके से लिखना है, जोड़कर उससे हर्फ जो है वो किस तरीके से बनेंगे, उसको मैंने आपको पार्ट नंबर 6 के अंदर आपको बताया था। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग दाल का जोड़ सीखेंगे, क्योंकि खा के बाद जो हर्फ आता है वो है दाल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग दाल का जोड़ सीखेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है उसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है दाल, ये है दाल। और दाल का होता है हिज्जे, दाल का हिज्जी होता है। दाल अलिफ ज़बर दा और लाम पर जज़्म दाल, दाल अलिफ ज़बर दा लाम पर जज़्म डाल दें दाल, इस तरीके से। ठीक है, तो ये दाल का हिज्जे होता है। हर हर्फ का हिज्जे होता है, जैसे काफ है, लाम है, मीम है। तो इस तरीके से जितने भी हर्फ है, अलिफ है, इन तमाम का हिज्जे होता है, हर वर्ड का हिज्जे होता है। तो इसी तरीके से दाल का हिज्जे हुआ दाल अलिफ ज़बर दा और लाम पर जज़्म दाल। ठीक है, दाल की आती है एक शक्ल। दाल की कितनी शक्ल आती है? एक शक्ल आती है। कैसी शक्ल होती है वो? इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से दाल की शक्ल होती है। तो ये है पूरा दाल और ये है दाल की शक्ल। तो पूरा दाल ये आखिर में लिखते हैं, और जब हम दाल को किसी हर्फ के साथ मिलाते हैं तो उसकी हम ये शक्ल लिखते हैं। जब दाल के इस तरफ कोई हर्फ हो और उसको हमें दाल के साथ मिलाना हो, तब हम वहाँ पर इस तरीके के दाल का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये दाल की आधी शक्ल है। जब हम हर्फ के साथ मिलाते हैं तो इस वाले दाल का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है दाल। दाल के बाद मैंने बढ़ाया अलिफ, उसके बाद खा और लाम। तो यहाँ पर मैंने लिया है दाल के बाद अलिफ ला और उसके बाद खा और उसके बाद लाम, यानी दाल अलिफ ज़बर दा खा लाम ज़ेर खिल दा खिल। तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर हुरूफ़ तहज्जी के अंदर लिया है। अब मैं इसको आपको जोड़कर बताऊँगी कि इसको हमें जोड़कर किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर आ रहा है अलिफ। तो अलिफ मिले दाल के साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अलिफ यहाँ पर दाल के साथ नहीं मिलेगा। अलिफ को अगर हम दाल के साथ मिलाएंगे तो वो अलिफ नहीं रहेगा, बल्कि ये दाल हो गया, वाव हो गया, रा हो गया, ये सब जो हर्फ है, ये सब जो हर्फ आखिर में आते हैं तो ये अपनी शक्ल लेकर आते हैं। इसकी अपनी शक्ल होती है, बाकी रहती है। और जब शुरू में आते हैं तो ये किसी हर्फ के साथ नहीं मिलते, और आखिर में जब आते हैं तो मिलते हैं, लेकिन आखिरी के बाद अगर कोई हर्फ होता है तो वो उसके साथ नहीं मिलते। यानी यहाँ पर जो दाल आया है ये शुरू में आ रहा है, इसका मतलब ये दाल अलिफ के साथ नहीं मिलेगा। जब दाल को हम अलिफ के साथ मिलाएंगे तो वो दाल नहीं रहेगा, बल्कि कुछ और ही हर्फ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर दाल लिया। अब मैंने अगर मान लीजिए इसी में दाल में अलिफ बढ़ा दिया तो ये दाल अब दाल नहीं रहा, ये दूसरा लफ्ज़ बन जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर एक नुक्ता डाल दिया तो खा अलिफ हो जाएगा, और अगर हटा दिया तो हा अलिफ, यानी ये दाल तो नहीं रहा बल्कि दूसरा हर्फ बन जाएगा। तो अगर दाल वाव रा ये हर्फ अगर किसी हर्फ के शुरू में आ रहे हैं तो ये किसी हर्फ के साथ नहीं मिलेंगे, ये अपनी शक्ल लेकर आते हैं। जैसी इसकी शक्ल है वैसी ही वो रहेगी। तो दाल और अलिफ उसी तरीके से लिखाएगा जैसे वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है खा और लाम। तो खा की आधी शक्ल होती है, खा की आधी शक्ल होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इस तरीके से। तो ये खा की आधी शक्ल है। उसके बाद है लाम। लाम की भी शक्ल होती है, लेकिन यहाँ पर जो लाम आ रहा है ये आखिर में आ रहा है। तो इसका मतलब ये लाम जिस तरीके से है उसी तरीके से लिखा जाएगा, इसको आधा हम नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर यही लाम अगर बीच में आ रहा होता तो फिर हम इसका आधा शक्ल लिखते, लेकिन ये आखिर में है इसलिए हमको इसको पूरा लिखना है। तो अब इसको हम पूरा जुमला किस तरीके से लिखेंगे? हम खा को आधा लिखेंगे, अभी मैंने बताया, और उसके बाद इसमें हम लाम को इस तरीके से जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा दाल अलिफ ज़बर दा खा लाम ज़ेर खिल दा खिल। ठीक है, तो इस तरीके से हर्फ को आपको लिखना है। दाल का जो जोड़ है इसी तरीके से आपको लिखना है। दाल है, वाव है, रा, ये शुरू में कभी नहीं मिलता। ठीक है, अब मैंने दाल के बाद बढ़ा दिया अलिफ, उसके बाद नून, और उसके बाद फिर मैंने बढ़ा दिया एक और अलिफ, यानी दाल अलिफ ज़बर दा नून अलिफ ज़बर ना, दा ना, क्या हो जाएगा? दा ना। ठीक है, अब इसको हमें क्या लिखना है? हुरूफ़ तहज्जी के अंदर ये लिखा हुआ है, अब इसे हमें मिलाकर लिखना है। तो दाल ये शुरू में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि दाल ये अलिफ के साथ नहीं मिलेगा। मैंने अभी आपको बताया कि अगर दाल वाव रा ये हर्फ अगर शुरू में आ रहे हों
तो ये किसी हर्फ के साथ नहीं मिलेगा। तो दाल को हमें नहीं मिलाना है, जैसे है वैसे ही हम दाल लिखेंगे और फिर अलिफ लिखेंगे। उसके बाद क्या है नून, तो नून की आधी शक्ल आती है, नून की आधी शक्ल ऐसे आती है, ठीक है। और नून के बाद ये आ रहा है अलिफ, तो नून अलिफ के साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मिलेगा क्योंकि नून की आधी शक्ल आई, इसका मतलब ये नून अलिफ के साथ मिलेगा। कैसे मिलेगा वो यहाँ पर देखिए, मैंने आधा नून लिखा, अब इसी आधे नून के अंदर हम अलिफ को ऐसे बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा दाल अलिफ ज़बर दा, नून अलिफ ज़बर ना, दा ना। दाल को हिंदी में कहते हैं दौ, दाल को हिंदी में कहते हैं दौ। और अलिफ को आकार, ये अलिफ जो है ये हिंदी के अंदर आकार का काम करता है, तो दाल अलिफ ज़बर दा और दौ आकार दा, ठीक है। और उसके बाद क्या है नून है, नून कहते हैं हिंदी में नौ को, ठीक है। और अलिफ का आएगा आकार, यानी दाल अलिफ ज़बर दा, नून अलिफ ज़बर ना, दाना, और दो आकर दा, नौ आकर ना, दाना। तो अलिफ जो है ये उर्दू के अंदर अलिफ इसको कहते हैं, और जब ये हिंदी के अंदर आता है तो आकार का काम करता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि अलिफ, ये उर्दू में अलिफ कहते हैं इसको, और हिंदी के अंदर ये आकार का काम करता है, ठीक है। जैसे मैंने दाल के बाद बढ़ा दिया वाव, ठीक है, उसके बाद नून, उसके बाद फिर वाव, और फिर यहाँ पर नून गुन्ना, और यहाँ पर मैंने लिया है नून गुन्ना। ये इसको नून नहीं कहेंगे जब तक हमने इस पर नुक्ता नहीं डाला है। ये अगर मैंने इस पर नुक्ता डाल दिया तो अब ये हो जाएगा नून, लेकिन मैंने यहाँ पर नुक्ता नहीं डाला है, खाली है, तो इसका मतलब ये क्या है नून गुन्ना, इसको कहते हैं नून गुन्ना। यानी हिंदी के अंदर जो हम चंद्र बिंदु का इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से उर्दू के अंदर नून गुन्ने का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम हिंदी में लिखते हैं कहाँ, क्या लिखते हैं हम, कहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो कहाँ जब हम लिखते हैं तो उसके ऊपर इस तरीके से हम चंद्र बिंदु डालते हैं, क्या डालते हैं, चंद्र बिंदु डालते हैं। तो ये उर्दू के अंदर नून गुन्ने का काम करता है। जैसे अब मैं ये कहाँ जो मैंने अभी हिंदी में आपको लिखकर बताया है, अब मैं इसको आपको उर्दू में लिखकर बताती हूँ कि कैसे लिखते हैं। ऐसे हम लिखते हैं उर्दू के अंदर कहाँ, यानी नून गुन्ना आया, क्या आया, नून गुन्ना। तो ये चंद्र बिंदु का ही काम करता है नून गुन्ना, ठीक है। उर्दू के अंदर नून गुन्ना बढ़ाते हैं, और हिंदी के अंदर अगर हमें नून गुन्ना का लिखना है तो उसको हम चंद्र बिंदु बढ़ाकर लिखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से ये नून गुन्ना है, इसको नून नहीं बोलेंगे बल्कि नून गुन्ना बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया दाल वाव नून वाव और नून गुन्ना। अब क्या करना है, हमें इसको एक साथ मिलाना है। ये मैंने हुरूफ तहज्जी के अंदर लिखा है, अब इसको क्या करना है, मुझे मिलाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दाल, दाल के बाद क्या है, वाव है, तो दाल ये वाव के साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो दाल वाव के साथ नहीं मिलेगा। ये मैंने अभी भी आपको शुरू में बताया वीडियो के कि दाल वाव रा, ये जो हर्फ है अगर शुरू में आए तो किसी के साथ नहीं मिलते। तो दाल और वाव जिस तरीके से है उसी तरीके से लिखा जाएंगे, दाल वाव उसी तरीके से लिखाएगा। उसके बाद है नून, नून की होती है आधी शक्ल इस तरीके से, और उसके बाद क्या आ रहा है वाव। तो दाल नून और वाव ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मिलेगा, नून वाव के साथ मिलेगा। कैसे लिखा जाएगा मिलकर, वो यहाँ पर देखिए, नून को हम आधा लिखेंगे और उसके बाद उसी में हम क्या मिलाएंगे, वाव को मिलाएंगे, ठीक है। नून को हमने आधा लिखा, उसके बाद उसमें वाव मिला दिया, और ये जो आखिर में है नून गुन्ना वो उसी तरीके से लिखा जाएगा। तो मिलाकर हो जाएगा दो नो, क्या हो जाएगा, दो नो, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है। अब जैसे मैंने दाल के बाद बढ़ा दिया है अलिफ, उसके बाद मीम और नून, ठीक है। मीम मैंने ऊपर से लिखा है, और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि मीम को जब हम किसी हर्फ के साथ मिलाते हैं तो मीम की भी शक्लें बनती है। एक शक्ल मीम की ऐसी होती है जब हम मीम को शुरू में लिखते हैं, और एक शक्ल आती है इस तरीके से जब किसी हर्फ के साथ मिलाते हैं और बीच में हमें मीम को लिखना होता है, ठीक है। और जब हम मीम को लास्ट में लिखते हैं, आखिर में लिखते हैं, तो हम उसको ऊपर से लिखते हैं, ठीक है। जब हम शुरू में लिखते हैं तो नीचे से लिखते हैं, और आखिर में जब लिखते हैं तो ऊपर से लिखते हैं, और जब बीच में लिखते हैं तो इस तरीके से मीम को हम लिखते हैं, ठीक है। तो दाल के बाद क्या है अलिफ, तो अलिफ दाल के साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो अलिफ दाल के साथ नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि दाल शुरू में आ रहा है। तो दाल और अलिफ को हम उसी तरीके से लिखेंगे। उसके बाद है मीम और नून, मीम नून आपस में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो मिलेंगे, और मीम की कौन सी शक्ल इस्तेमाल होगी, ये वाली शक्ल इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मीम को आधा लिखा, और फिर क्या करेंगे, इसी में हमें नून को इस तरीके से बढ़ा देना है। तो ये हो जाएगा दाल अलिफ ज़बर दा मीम नून ज़बर मन, दा मन, ठीक है। तो ये मीम की शक्लें थी जो मैंने अभी आपको बताई।
उसके बाद मैंने रहेगा दानिश। शीन जो है ये दो तरह का होता है, ठीक है, एक होता है छोटा और एक होती है बड़ी शीन, ठीक है। तो ये है छोटी शीन और ये है बड़ी शीन। तो छोटी शीन को हिंदी के अंदर हम कौन सी सौ का इस्तेमाल, शीन कहते हैं सौ को, तो हिंदी के अंदर हम छोटी शीन के लिए कौन सी सौ का इस्तेमाल करते हैं, इस वाली सौ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और बड़ी शीन के लिए हम इस वाली सौ का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हिंदी के अंदर अगर हमें किसी हर्फ को, हिंदी अगर हर्फ है उसको हमें उर्दू में लिखना है, तो अगर ये वाली सौ आ रही है तो हम ये छोटी शीन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर ये वाली सौ है तो इसके लिए हम बड़ी शीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी शीन आ रही है, बड़ी शीन आ रही है, क्या आ रही है, बड़ी शीन। तो यहाँ पर कौन सा सौ आएगा, ये वाला सौ आएगा, ठीक है। इसका ख्याल रखना है कि छोटी शीन जो है ये वाली सौ इस्तेमाल होती है और बड़ी शीन के लिए ये वाली सौ इस्तेमाल में आती है। तो यहाँ पर लिखा है मैंने दाल, अलिफ, नून और शीन, दानिश। अब इसको हमें मिलाना है, दाल शुरू में आ रहा है तो इसका मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, अपनी शक्ल पर बरकरार रहेगा, और अलिफ भी वैसा ही लिखा जाएगा। उसके बाद है नून, नून की होती है शक्ल इस तरीके से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नून और फिर हम उसमें सीन को मिलाएंगे, ठीक है। दानिश कैसे हो जाएगा, दानिश। तो इस तरीके से हर्फ को लिखना है आपको। अब जैसे मैंने दूसरी मिसाल, मैं आपको एक ही लफ्ज़ बार बार दोहरा रही हूँ, अलिफ और लाम, नून, शीन, इसी तरीके के हर्फ बार बार मैं आपको दोहरा कर बता रही हूँ, ताकि आपको जो जोड़ है ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब मैंने दाल के बाद बढ़ा दिया लाम, उसके बाद फिर अलिफ और फिर लाम, यानी दलाल। क्या होगा ये, दलाल। अब इसे हमें मिला कर लिखना है। तो दाल शुरू में है तो जैसा है वैसे ही रहेगा अपनी शक्ल पर, और उसके बाद है लाम, तो लाम की आधी शक्ल आती है ऐसे। उसके बाद है अलिफ, तो लाम और अलिफ आपस में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे वो यहाँ पर देखिए, लाम और अलिफ इस तरीके से, दला। और फिर आखिर में क्या आ रहा है, लाम, तो लाम आखिर में है, इसके बाद कोई हर्फ नहीं है, तो इसका मतलब दाल इसी तरीके, लाम जो है उसी तरीके से लिखा जाएगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, दाल, दाल ज़बरदा, लाम अलिफ ज़बरला और लाम साकिन, दलाल। अब हिंदी में हम कैसे लिखते हैं, दाल का हो जाता है हिंदी में द, दाल को हिंदी में कहते हैं द, और उसके बाद है लाम को कहते हैं ल, और आकार आएगा क्योंकि अलिफ आ रहा है, दला, और फिर आखिर में क्या है, लाम। तो ये इस तरीके से हो जाएगा दलाल, ठीक है। अलिफ जो है ये हिंदी के अंदर आकार का काम करता है, अलिफ जो है हिंदी के अंदर आकार का काम करता है, ये आपको ख्याल रखना है, ठीक है। अब जैसे मैंने दाल के बाद ले लिया वाव, फिर अलिफ, ये हो जाएगा दवा। क्या हो जाएगा, दवा। अब बताइए ये हर्फ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दाल वाव में मिलेगा, नहीं मिलेगा, और वाव अलिफ में मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये जो हर्फ है ये इसी तरीके से रहेगा जैसे लिखा हुआ है, ये किसी भी कोई भी हर्फ तीनों में से एक दूसरे के अंदर नहीं मिलेगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। दाल अपनी शक्ल पर रहेगा, वाव अपनी शक्ल पर रहेगा, अलिफ अपनी शक्ल पर रहेगा, इसी तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। अब हिंदी के अंदर हम दवा को कैसे लिखते हैं, द लिखते हैं, और व और अलिफ का आकार यानी दवा, अलिफ जो है ये हिंदी के अंदर आकार का काम करता है, ठीक। अब जैसे एक मिसाल मैं आपको हमज़ा वाली दे देती हूँ, हमज़ा वाली एक मिसाल, जैसे है मैंने बढ़ाया दाल, उसके बाद अलिफ और वाव पर हमज़ा और दाल, क्या है, दाल अलिफ ज़बरदा और हमज़ा वाव पेश ऊ और द, दाल साकिन यानी दाऊद। क्या हो जाएगा, दाऊद। अब बताइए ये हर्फ आपस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जो हर्फ मैंने अभी लिखा है दाल अलिफ वाव हमज़ा और दाल, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये नहीं मिलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, अपनी हालत पर ही रहेगा। और ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है दाल के वाव के ऊपर हमज़ा जो मैंने लिखा है, तो हिंदी के अंदर ये ऊ का काम करता है, हर्षा ऊ का काम करता है। किसका काम करता है, हर्षा ऊ का काम करता है। जैसे हम हिंदी के अंदर दाऊद को कैसे लिखते हैं, पहले द फिर हर्षा द आकर दा, क्योंकि अलिफ है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अलिफ जो है ये आकार का काम करेगा, अलिफ किसका काम करेगा, आकार का। तो दो आकार दा, और ये हम वाव हमज़ा जो है ये किसका काम करता है हिंदी में, हर्षऊ का। किसका, हर्षऊ का। तो हर्षऊ लिखेंगे, उसके बाद आखिर में क्या है, दाल है, तो द, दाऊद, ठीक है। तो इस तरीके से ये हर्फ लिखाएगा।